अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं अफ्रीका में एक इंतहाई वहशी, तंग नज़र, ख़तरनाक और गसीला जानवर रहता है। अफ्रीका में शेर भी हैं, तेंदुए, चीते, हाथी, गैंडे और मगरमच्छ भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानों का कत्ल यही जानवर करता है। इसका पूरा नाम हिप्पोपोटामस है, जो यूनानी ज़ुबान से लिया गया है। इसका मतलब है दरियाई घोड़ा। मुख्तसरन इसे हिप्पो कहते हैं। अफ्रीका के घास के मैदानों वाले ममालिक में रहने वाला ये जानवर है, जो दरिया, नदी नालों, जोहड़ों और तालाबों में रहता है। इसकी सबसे ज़्यादा तादाद मुल्क ज़ैम्बिया में 40,000, दूसरे नंबर पर तंजानिया में 20,000 है। ये सिर्फ अफ्रीका में ही रहते हैं, इसके अलावा किसी और बर्रे-ए-आज़म में पाए नहीं जाते। हिप्पो का वज़न 1500 से लेकर 4500 किलो तक हो सकता है। इसका ये भारी भरकम वज़न इन्हें पानी के अंदर तेज़ लहरों में खड़ा करके रखता है। ये तैरते नहीं हैं, बल्कि पानी के अंदर लंबी छलांगें लगाते हैं। इनका भारी भरकम वजूद इनको दरिया के अंदर नदी नाले बनाने में भी हेल्प करता है। इतना वज़न होने के बावजूद ये इंसान से तेज़ भागते हैं। इनका जिस्म पानी में रहने के लिए ही बना है। ये खुश्की पर ज़्यादा देर नहीं रह सकते। इनकी खाल खुश्क होकर फटना शुरू कर देती हैं और इनके जिस्म से सुर्ख रंग का एक मादा निकलता है, जिसे पहले खून समझा जाता था, लेकिन दरअसल ये एक कुदरती सनस्क्रीन लोशन है, जो उनके जिस्म पर फैलकर उन्हें तेज़ धूप से बचाता है और जरासीम कुश के तौर पर काम करता है। इसका नाक, आंखें और कान ऊपर एक सीध में लगे हुए हैं। जब ये गहरे पानी में खड़ा होता है तो ये सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा बाहर होता है, ताकि ये सांस ले और जिल्द भी धूप की वजह से ख़राब ना हो। पानी के अंदर ये अपने नाक के नथने और कान बंद कर लेता है। हिप्पो के मुंह में 38 से लेकर 44 दांत होते हैं। चूँकि सारा दिन ये पानी में रहते हैं और बाहर अफ्रीका की सख्त गर्मी इनकी खाल के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है, इसलिए ये रात को घास चरने के लिए निकलते हैं। हिप्पो कितना ख़तरनाक है! इंतहाई वहशी, तंग नज़र, ख़तरनाक और घसीला जानवर है। अफ्रीका में शेर भी हैं, तेंदुए, चीते भी हैं, हाथी, गैंडे और मगरमच्छ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानों का कत्ल ये जानवर करता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल अफ्रीका में 500 से लेकर 1000 इंसान इसके हाथों मारे जाते हैं, जो कि किसी भी दूसरे जंगली जानवर के हाथों होने वाली अमवात से ज़्यादा हैं। दरियाओं और नदियों पर अक्सर लोग मछलियों के शिकार की गर्ज से जाते हैं, जहां इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। ये 7 मिनट तक पानी के अंदर गोता लगा सकते हैं और ख़तरा महसूस करने पर करीब से गुजरने वाली कश्तियों पर हमला कर देते हैं। इनसे कोई भी जानवर पंगा नहीं लेता, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा खफकी वाले हैं, ऊपर से रहते भी इकट्ठे हैं और सामने के लंबे नोकीले दांत जो तकरीबन 2 फुट तक लंबे हो सकते हैं, और जबड़ा ऊपर से नीचे तक मुकम्मल खोलकर एक ही दफ़ा चबाकर जान से फारिग कर सकते हैं। इनके जबड़े की कुव्वत 1800 साई रिकॉर्ड की गई है, जो 10 फीट के मगरमच्छ को 2 टुकड़े करने के लिए काफ़ी होती है। याद रखें, शेर के जबड़े की ताकत सिर्फ 650 साई रिकॉर्ड की गई है। वहशी जानवर होने की वजह से मादा हासिल करने के लिए नर हिप्पो मुंह खोलकर एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ते हैं। जो ज़्यादा मुंह खोले और भारी भरकम हो, सारी मादाएँ उसकी हो जाती है और बाकी के नर सर फेंक कर वहाँ रहते हैं। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि शेर की तरह नर हिप्पो भी अपने नौमौलूद बच्चे मार डालता है। कुछ माहिरीन कहते हैं ये सिर्फ नर बच्चे मारता है, ताकि कहीं वो बड़े होकर मादा के पीछे ना पड़ जाएं। मादा 2 साल में सिर्फ एक बच्चा जनती है और बच्चे की पैदाइश पानी के अंदर या बाहर, दोनों सूरतों में हो सकती है। हिप्पो का दूसरे जानवरों से मुकाबला अगर गैंडे से हो तो जिसके सामने आ गया वही हारेगा, क्योंकि गैंडे का सींग बहुत मजबूत और कातिल शय है, लेकिन अगर वो हिप्पो के सामने आ गया तो उसकी जान भी ख़तरे में है। शेर से हो तो शेर कभी अकेले नहीं लड़ता, बल्कि बहुत सारे शेर अमूमन मादा इकट्ठा हमला करते हैं। शेर बहुत ही कम हिप्पो का शिकार करते हैं। अब तक सिर्फ एक ही केस रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें हिप्पो ने एक ही वार में शेर का निचला जबड़ा उतार कर फेंक दिया था। मगरमच्छ बिल्कुल मुकाबला नहीं करता, बल्कि भागता है। बल्कि बहुत दफ़ा हिप्पो मगरमच्छ को हलाक करते हुए देखा गया है, अगर वो इसके इलाके में आ जाए। हाथी से बहुत ही कम इनका सामना होता है और अकेला हिप्पो भाग जाएगा, क्योंकि हाथी के तेज़ नुकीले दांत होते हैं, लेकिन बहुत सारे हिप्पो मिलकर हाथी को भगा सकते हैं। हिप्पो बतौर माहौल दोस्त जानवर बेशक कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अफ्रीका के तमाम दूसरे जानवरों की ज़िंदगी का दारोमदार भी किसी हद तक इस जानवर पे है। वो ऐसे कि एक तो ये दरियाओं में बुलडोज़र की तरह चलकर लंबी नाली और छोटी मोटी नहरें बनाता है, जिससे इर्द गिर्द के इलाकों में सब्ज़ा और घास उगती है। चौपाए जानवर जहाँ से खाते पीते हैं
और इसी तरह अपनी वहाँ पे नस्ल भी बढ़ाते हैं, जिससे बाकी दरिंदा जानवर यानी शेर वगैरह को खुराक भी मिल जाती है। जबकि इनका दूसरा काम पौधों और दरियाई पौधों को जरखेज़ बनाना है। वो ऐसे कि ये रोज़ाना 40 से 50 किलो घास खाते हैं और बड़ी मिकदार में गोबर एक स्प्रे की तरह मुख्तलिफ पौधों और झाड़ियों की जड़ों में फेंक देते हैं, जिससे पौधों को फर्टिलाइज़र मिलती है और पौधों की आबादकारी में बेहतरी आती है। अगर हिप्पो हमला कर दे तो क्या करना चाहिए? हिप्पो के साथ कभी आमना सामना हो जाए तो पहली बात ये कि हिप्पो अपनी साइड पे खड़ा होकर अपना कद काठ दिखाकर आपको डराएगा। आप ना हटे तो जमाई लेने की तरह पूरा मुंह खोल लेगा, लेकिन ये एक सख्त वार्निंग होगी कि दूर चले जाओ। लेकिन ये इंतहाई अनप्रडिक्टेबल जानवर है, मतलब इसका कुछ पता नहीं चलता कि अगले लम्हे क्या कर डाले। याद रखें, ये इंसान से तेज़ दौड़ सकते हैं और इनकी रफ्तार तकरीबन 45 किलोमीटर फी घंटा है। अगर पानी में है तो मुखालिफ सम्मत में भागे, अगर ज़मीन पर है तो एक ही तरफ झाड़ियों पत्थरों के पीछे छुपते हुए जिग जैग की तरह भागे। आमतौर पर हिप्पो पानी से 5 किलोमीटर दूर नहीं जाते। उम्मीद है इस तरह से आपकी जान बच जाएगी, वरना फिर मेरा वीर क़यामत के दिन मिलेंगे। जवान हिप्पो को कोई जानवर हाथ नहीं डालता सिवाय इंसानों के, जो इसे गोश्त और इसके सामने के दांतों के लिए शिकार करते हैं। अलबत्ता मादा जो ज़रा हल्की होती है और हिप्पो के बच्चे कभी कभार शेर, जंगली कुत्ते या हाइना के हत्थे चढ़ जाते हैं। इस कुदरती इको इंजीनियर्स की उम्र औसतन 50 बरस रिकॉर्ड की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।